224 पर उदाहरण नंबर 7 है। दो सौ चौबीस नंबर है। उदाहरण नंबर 7 है कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण। ये पुल बना हुआ है और इसके नीचे से एक नदी बह रही है। तो ये ऐसे पुल बना हुआ है और यहाँ से ये नदी बह रही है। तो पुल के ऊपर एक बिंदु P है। तो यहाँ से इसके दोनों किनारों के अवनमन कोण दे रखे हैं। एक इसका ये किनारा A है और एक B है। वैसे तो हम सीधे देख रहे होते हैं, लेकिन अगर इस किनारे को देखना है तो अपनी आँखों को थोड़ा नीचे झुकाना पड़ेगा। तो वो इसका अवनमन कोण कहला रहा है, तो वो 30 डिग्री है। इसी तरीके से अगर सीधे देख रहे हैं तो ऐसे देख रहे हैं सीधे, ये क्षैतिज रेखा है। अगर इस बी बिंदु को देखना है तो अपने आँखों को झुकाना पड़ेगा नीचे की ओर। तो जिस कोण पर झुकाना पड़ेगा वो है 45 डिग्री। तो ये ए बी नदी की चौड़ाई है, ये हमें बतानी है। और ये दे रखा है कि यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, मतलब यहाँ पर ये जो पुल की ऊंचाई दे रखी है ये 3 मीटर दे रखी है। तो हमें बताना है कि इस नदी की चौड़ाई क्या है। तो ये वाला पॉइंट दे रखा है D। तो इसमें हमने क्या करना है कि एक तो AD की लंबाई ज्ञात करनी है और एक BD की लंबाई ज्ञात करनी है। दोनों की लंबाइयों को जोड़ देंगे तो नदी की कुल चौड़ाई आ जाएगी। ये नदी है, नदी यहाँ से लेकर यहाँ तक है और ये गोल वाला जो है पुल है, गोलाई में है पुल ऐसे, उसके नीचे से नदी बह रही है। तो इस पुल की जो ऊंचाई है वो 3 मीटर है। और अगर इस पॉइंट से इस नदी के इस किनारों को देखें तो इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है और इस पॉइंट से इस किनारों को देखें तो इसका उन्नयन कोण 45 डिग्री है। अब आपको बताया था कि जब भी जेड की तरह फॉर्मेशन हो तो ये दोनों कोण, मतलब कि ये और ये समांतर हों, एक दूसरे के समांतर हों, तो ये रेखा इसको कट करे तो ये दोनों कोण बराबर होते हैं, जिसको आप एकांतर कोण बोलते हैं। और तो इसीलिए अगर ये 30 डिग्री का है तो ये कोण भी 30 डिग्री का होगा। और उसी तरीके से अगर ये कोण 45 डिग्री का है तो ये कोण भी 45 डिग्री का होगा। तो आपको ये कोण मिल गया 30 डिग्री का, ये भी 30 डिग्री का, ये 45 का और ये भी 45। और ये कोण 90 डिग्री का है, दिख रहा है। और तो इसका मतलब हमारे पास दो समकोण त्रिभुज हैं, एक तो है ADP और एक है BDP। तो हमें इन दोनों समकोण त्रिभुजों में वर्क करना पड़ेगा। तो सबसे पहले लेते हैं समकोण त्रिभुज ADP में, त्रिभुज ADP में। तो समकोण त्रिभुज ADP लें तो इसमें अगर हम tan 30 डिग्री का यूज़ करें, tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री tan थीटा होता है लंब बटे आधार। तो लंब हो गया इसमें PD और आधार हो गया AD। तो tan 30 डिग्री होता है 1/√3 और PD जिसकी लंबाई है 3 और AD को आप ऐसे ही छोड़ दो। AD आर पार गुना करें तो AD को 1 से गुना करोगे आएगा AD, और √3 को 3 से गुना करेंगे तो आएगा 3/√3। तो AD की लंबाई आपके पास आ गई है 3/√3 मीटर। और इसी तरीके से अगर मैं त्रिभुज BDP का यूज़ करूं तो आगे आप लिखोगे समकोण
त्रिभुज बी डी पी में tan 45 डिग्री, tan थीटा होता है लंब बटे आधार, तो लंब हो गया पी डी और आधार डी बी, और tan 45 डिग्री होता है 1, तो 1 बराबर है पी डी बटे डी बी। आर पार गुना करेंगे तो डी बी को 1 से गुना करेंगे और पी डी की वैल्यू भी पहले पुट कर ले, तो पी डी की वैल्यू है 3, तो 3 बराबर है डी बी 1। उसके नीचे कुछ नहीं है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लें। आर पार गुना करेंगे, डी बी को 1 से गुना करेंगे तो डी बी, 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3, तो 3 मीटर ये आ गया। तो इसीलिए जो नदी की चौड़ाई है वो आ जाएगी ए डी प्लस डी बी, तो ये होगी ए डी प्लस डी बी। तो ए डी की वैल्यू 3 वर्गमूल 3 और डी बी की वैल्यू 3, तो इसमें से आप 3 कॉमन ले सकते हैं, तो बाकी रह गया वर्गमूल 3 प्लस 1, तो इतने मीटर ये इसका आंसर आ गया।